हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि क्या सेक्शन 147 की असेसमेंट एक ऐसे मटेरियल के बेसिस पर की जा सकती है किसी असेसमेंट ईयर के लिए जो मटेरियल उस असेसमेंट ईयर से रिलेट नहीं करता, या दूसरे शब्दों में क्या एसएससी के ऊपर ये एक नेगेटिव बर्डन डाला जा सकता है कि एसएससी ये बात को साबित करे कि एसएससी ने कैश पेमेंट नहीं किया। यही इशू राजकोट आईटीएटी के सामने एक केस ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आई और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 60 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 4 दिसंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और इस नोटिस में जो रीजंस एसएससी को दिए गए रीओपनिंग के लिए वो ये दिए गए कि कोई एक एसएससी है जे जिसके यहाँ सर्वे हुआ है और उस सर्वे के अंदर कोई लूज पेपर मिला है जिससे ये पता चलता है कि एसएससी ने जे को कोई पेमेंट्स की हैं कैश में जो कि फाइनेंशियल ईयर 12-13 से रिलेटेड है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने कोई भी कैश पेमेंट नहीं की। एसएससी ने जे का लेजर प्रोड्यूस किया जिसके अंदर एसएससी ने यह बताया कि जो भी पेमेंट्स एसएससी ने जे को की हैं वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो चेक से की हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर के पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड ही नहीं थी, क्योंकि जो लूज पेपर था उस लूज पेपर पे जो ट्रांजैक्शन की डेट थी वो फाइनेंशियल ईयर 12-13 से रिलेटेड थी जो कि असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए है। तो ऐसे केस में एसएससी का ये कहना था कि ना तो रेवेन्यू ये प्रूव कर पाया कि एसएससी ने कोई कैश पेमेंट की है, और यदि की भी हो तो जो रेवेन्यू के पास मटेरियल है उस मटेरियल से ये पता चलता है कि एसएससी ने असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड पेमेंट नहीं की है। तो एसएससी का ये कहना था कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बैड इन लॉ हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जो एलिज्ड अमाउंट था कैश पेमेंट का उसको एसएससी की इनकम में एड बैक किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को ये कहकर के रिजेक्ट किया कि ये जो एसएससी ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या जो एक्सप्लेनेशन दी है वो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। सीआईटी अपील का ये कहना था कि एसएससी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि एसएससी ने कैश पेमेंट नहीं की है। जब सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को डिसमिस किया तो एसएससी ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी, और जब ट्रिब्यूनल ने इस अपील को सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनकम टैक्स एक्ट में कि खाली उसी असेसमेंट ईयर का टैक्स एसएससी से लिया जा सकता है जिस असेसमेंट ईयर से वो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड हैं, और एक एसएससी से दूसरे एसएससी का टैक्स नहीं लिया जा सकता। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ट्रिब्यूनल का फर्दर ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो ट्रांजैक्शंस हैं, एलिज्ड ट्रांजैक्शंस हैं, वो असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है और एसएससी के ऊपर रेवेन्यू एक नेगेटिव बर्डन नहीं डाल सकता कि एसएससी ये साबित करे कि एसएससी ने कैश पेमेंट की है, क्योंकि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू का ये केस था कि एसएससी ने कैश पेमेंट की है। तो रेवेन्यू को ये साबित करना है कि एसएससी ने कैश पेमेंट करनी है, ना कि एसएससी को ये साबित करना है कि एसएससी ने कैश पेमेंट्स नहीं की। फ्रेंड्स, पूरे केस से एक बात ये निकल के आती है कि सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स के लिए जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है वो इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी और साल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर किसी दूसरे साल का केस रीओपन करता है तो वो असेसमेंट्स वैलिड नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई केस दूसरे साल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस साल का रीओपन किया हो और असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन पर एडिशन ना करे, लेकिन जो कंसर्न्ड असेसमेंट ईयर है जिसका केस रीओपन किया गया है वो एडिशन कर दे, तो वो एडिशंस भी जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 60 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 दिसंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।